प्रेस वार्ता है वो 7 अक्टूबर को राहुल राजपूत 18 वर्षीय युवा थे, जिनकी दोस्ती एक उसी एरिया में रहने वाली दूसरे संप्रदाय की लड़की से बताई जाती है और उस लड़की के रिश्तेदारों ने इस लड़के को आसपास बुलाया। ये लड़का ट्यूशन पढ़ाता था, तो ट्यूशन के बहाने से कि किसी को ट्यूशन पढ़वानी है ये कह के इसको आसपास बुलाया गया और कई सारे लोगों ने इसको घेर के पीट के इसकी हत्या कर दी। यहां तक ये बात आप सब लोगों को जानकारी में है। मेरे साथ हमारे उस क्षेत्र के लोकल एमएलए पवन शर्मा जी हैं, जो आदर्श नगर से हमारे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। और जिस दिन हम परिवार से मिलने गए, मैं गया, हमारे कुछ विधायक थे, मनीष सिसोदिया जी थे, तो वहां पे भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी पहुंचे थे और बहुत बातें करके परिवार को भड़काना चाहते थे। परिवार का सिर्फ ये कहना था कि हमें न्याय मिलना चाहिए। मुझे लगता था कि आदेश गुप्ता और उनकी पार्टी, जिसके अंदर दिल्ली पुलिस आती है, वो इसमें न्याय कर रहे होंगे। कल कुछ पत्रकारों की उस लड़की से बातचीत हुई कि जब ये घटना हुई तब वो राहुल राजपूत के साथ थी, वहां मौजूद थी। जब उनकी पिटाई की जा रही थी तब उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात और हैरानी वाली बात यह है कि वहां पे थोड़ी ही दूर पे आदर्श नगर की पुलिस चौकी मौजूद है। वो भागकर पुलिस चौकी में गई। पुलिस चौकी में पुलिस वाले मौजूद थे, चाय पी रहे थे। उसने उनके हाथ जोड़े, पैर पड़े कि मेरा दोस्त राहुल, उसको मेरे घर वाले पीट रहे हैं, पीट के मार डालेंगे, आप मेरी मदद कीजिए। पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि हम इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। ये आप देख सकते हैं, मेट्रो स्टेशन के पास की ये घटना थी और मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने ये पुलिस चौकी, आप इसको देख सकते हैं। ये दिल्ली पुलिस की पुलिस चौकी है जिसमें पुलिस वाले मौजूद थे। पुलिस चौकियां क्यों बनाई जाती हैं? उसमें पुलिस वाले किस लिए होते हैं? क्राइम रोकने के लिए, किसी की मदद करने के लिए, या चाय पीने के लिए, हफ्ता इकट्ठा करने के लिए, दलाली करने के लिए? ये सवाल है मेरे भाजपा से कि आपकी ये पुलिस वहां पे क्या कर रही थी और क्यों उन्होंने उस बच्ची की मदद नहीं की। अगर वो समय रहते मदद करते तो आज ये 18 साल का लड़का, 18-19 साल का राहुल राजपूत, जो अपने मां बाप का इकलौता लड़का था, एक गरीब परिवार से आता था, गरीब परिवार से आने के बावजूद लोगों को मुफ्त में अंग्रेजी की ट्यूशन पढ़ाता था। मैंने उसके घर के बाहर बोर्ड देखा जिसमें वो कहता है कि फ्री कोचिंग, और खुद आईएएस की तैयारी कर रहा था, खुद आईएएस की परीक्षा में बैठने वाला था। वो बच्चा आज अपने परिवार के साथ होता, हमारे साथ होता, अगर दिल्ली पुलिस उस वक्त उसकी मदद करती। ये आरोप और किसी ने नहीं, उस लड़की ने लगाया है। और वो लड़की आज भी कह रही है कि हाँ, मेरे भाइयों ने और रिश्तेदारों ने उसको पीट के मार दिया। हम सलाम करते हैं उस लड़की को, उसके जज्बे को, कि वो आज भी राहुल राजपूत के परिवार के साथ और अपने राहुल राजपूत अपने मित्र के साथ खड़ी हुई है। दूसरे आरोप जो उसने दिल्ली पुलिस के ऊपर लगाए हैं कि वहां पे 5 नहीं 8 से 10 लोग थे जिन्होंने राहुल की हत्या की है,
और पुलिस ने सिर्फ 5 लोगों को अब तक नामजद किया है। हम जानना चाहते हैं भाजपा से कि उनकी पुलिस किसके साथ है, आरोपियों के साथ है या पीड़ित के साथ है। और तीसरी वो बात जो आपको और हमको शर्मसार कर देगी, अभी अभी मेरी डीसीपी साहब से वहां की बात हुई है कि वो लड़की जो कल तक पत्रकारों से बात कर रही थी, उसके बारे में बताया गया कि कल रात को पुलिस वहां पे पहुंची है और उससे उसका सिम कार्ड लेके डिस्ट्रॉय कर दिया गया, छीन लिया गया उससे उसका सिम कार्ड। अब वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही, ना वो पत्रकारों से बात कर पा रही है। मैंने डीसीपी साहब से बात की, वो कह रही हैं कि मुझे नहीं मालूम। हमारा ये अंदेशा है कि दिल्ली पुलिस की पोल ना खुल जाए और भाजपा की पोल ना खुल जाए, इसलिए किया गया है। और मैं उस दिन का आपको वाकया बताता हूं। जब से ये घटना हुई और राहुल राजपूत की मृत्यु की खबर इलाके में फैली, हमारे लोकल विधायक पवन शर्मा पीड़ित परिवार के साथ खड़े थे, खुद थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराई, खुद डीसीपी से बात करके आरोपियों को गिरफ्तार कराया। 4 दिन बाद भाजपा की नींद खुली, आदेश गुप्ता नींद से जागे और सांप्रदायिकता का ढोल पीटने उसके घर पहुंचे और उसके घर वालों ने हाथ जोड़ दिया आदेश गुप्ता के कि यहां पे अपनी राजनीति की दुकान मत चलाओ, कहीं और चलाना। और इतने दुखी हैं ये लोग कि आज ये अपने पीड़ित के साथ, जिसके धर्म की दुहाई ये हर इलेक्शन में करते हैं, आज उसके साथ भी नहीं खड़े। योगी आदित्यनाथ की सरकार वहां पे बलात्कारियों के साथ खड़ी है, आरोपियों के साथ खड़ी है, पीड़िता की लाश चोरी छुपे जला रहे हैं, पीड़िता के घर वालों के ऊपर दिखी। उस बच्चे की जान बच सकती थी, उसको नहीं। धर्म के नकली ठेकेदारों से के ऊपर ठोस कार्रवाई करें। आज शाम तक अगर उन्होंने दिल्ली पुलिस के उन नालायक अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की तो हम क्या होता है, यह हमारी चेतावनी है भाजपा को। धन्यवाद।